Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry World. Student, now I am going to continue part 3 of chapter 1 of chemistry of class 10th. Name of the chapter is chemical reaction and equation. Students, मैंने कहा था कि पार्ट 2 में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है. तो आगे देखिए, हम लोग इसमें एक छोटी सी टॉपिक जो रह गई थी हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कैसे कैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है या फिर कैसे उसको हम समझते हैं थ्रू एग्जांपल. और आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे कुछ जो रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन के बेसिस पे कुछ हमारे डेली लाइफ में होने वाले कोरोजन के बारे में और रेंसिडिटी के बारे में स्टडी करेंगे. चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पर दिया हुआ देखिए 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पे देखिए 5 टाइप के रिएक्शन दिए हुए हैं. इसको चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कह रहे वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे वाटर मॉलिक्यूल को बनाने में हमको वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो वो न्यू तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम वाटर कहते हैं. ऐसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि अमोनिया लेते हैं और उसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो वो रिएक्ट करके क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि इस रिएक्शन में क्या होता है. तो उसमें बता रहा है कि यहाँ पे 2 कंपाउंड अमोनिया और हाइड्रोजन मतलब जो है आपस में कंबाइन कर रहे हैं और वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, आगे देखिए. अब दूसरा रिएक्शन जो हमारा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है यार? वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, उसको हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट आउट तोड़ देते हैं. उस तरह के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. अब इसमें इस रिएक्शन को करने के लिए हम या तो उसमें हीट अप्लाई करेंगे या लाइट अप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे. तो चलिए पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाई के साथ डिकम्पोजिशन को स्टडी करेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हीट प्रोवाइड करते हैं. तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं, और लाइट के साथ हुए रिएक्शन को क्या कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट को हम इन्वॉल्व करते हैं तो उस तरह के डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए ह्यूज कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है लेड नाइट्रेट. उसको जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. बहुत इजीली हम दिया कि जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं स्ट्रांगली तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है. इसमें सब्सटेंस लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. आइए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. कह रहे कि जब हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो क्या होता है. तो वहाँ भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है. जैसे वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता ही है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अपने अपने सेम कंपोनेंट में ब्रेकआउट हो जाता है. और इस कंडीशन को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर एनर्जी के तौर पे लाइट एनर्जी यूज़ की जाती है तब क्या होता है. तो लाइट एनर्जी जब इस्तेमाल होती है तब भी वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सिल्वर क्लोराइड का. सिल्वर क्लोराइड को जब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है. किसमें, सिल्वर मेटल अपना अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं. क्या इस्तेमाल होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है कि किसी भी जो मेटल हमको मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में तो होते नहीं हैं, तो उनको प्योरीफाई करने के लिए हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे ही सोडियम मेटल को भी निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ता है, तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड से पिघला करके उसको निकाला जाता है.
तो इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बता रहा है इसमें कि हमारी बॉडी में डिकम्पोजिशन कैसे होता है। तो हम जो खाना खाते हैं उस खाने को पचने में जो रिएक्शन कंसिडर होता है वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जैसे हम चावल खाते हैं, हम गेहूँ खाते हैं या फिर हम आलू खाते हैं, तो सब में क्या होता है, एक सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टार्च कहते हैं। वो स्टार्च जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, फ्यूज कंपाउंड होता है। तो वो डिकम्पोज होता है शुगर में, और वो शुगर डिकम्पोज होता है ग्लूकोज में जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। और ऐसे ही प्रोटीन भी होता है, वो डिकम्पोज होता है अमीनो एसिड के रूप में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता है डिस्प्लेस हो रहा है, कोई भी चीज़ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब कह रहा है कि वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड के अंदर, उस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि जिंक मेटल हम लेते हैं जो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं। तो क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये जिंक जो होता है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर की जगह खुद आके जुड़ जाता है। यानी कि जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बेचारा अकेला हो जाता है, मतलब कॉपर इससे सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से लग रहा है कि जब किसी रिएक्शन में दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट होते हैं और रिएक्शन के बाद दोनों आपस में अपने अपने एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, कह रहे कि बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। तो बेरियम जो है वो यहाँ से सोडियम को रिप्लेस करके सोडियम की जगह पे आ रहा है, और सोडियम जो है वो बेरियम को डिस्प्लेस करके बेरियम की जगह पे। देखिए यहाँ पे देखिए आप, बेरियम जो है वो सोडियम की जगह पे और सोडियम जो है बेरियम की जगह पे। देखिए बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखिए लास्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये 2 टाइप्स के होते हैं, और इसमें देखिए एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन के बारे में बता रहे हैं कि जब भी हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। या जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। और यही सेम अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन में होता है कि रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम, ठीक है ना, देखिए यहाँ दिया है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हम हीट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो वहाँ पे कॉपर मेटल और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पे देखिए दिया भी है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इस कंडीशन को हम रिडक्शन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का निकलना। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, यानी कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसी एक ऐसे रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन इन्वॉल्व किया गया है जिसमें हम लोगों ने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को एक साथ देख लिया है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकले, यानी किसी कंपाउंड के थ्रू ऑक्सीजन निकल जाए और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन आके किसी दूसरे कंपाउंड में जुड़ जाए
उसी रिएक्शन में, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है कि अब ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है हमारे लाइफ में। तो ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत सारे मेटल जो होते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे भोजन होते हैं उन दोनों पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ये दो तरह के कॉमन फैक्ट जो होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं, वो हमको बताते हैं, जिसको हम देख सकते हैं डेली लाइफ में। आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा कोरोजन होता है, कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन का मतलब क्या होता है? जंग लग जाना। मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी लोहे को या मेटल को हवा में फ्री स्टेट में छोड़ देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की उपस्थिति में, तो वो जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो मॉइस्चर से क्या करता है? रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है बताइए? फॉर्मेशन करता है रस्ट का, ठीक है। और उसकी वजह से जंग लग जाता है और वो धीरे धीरे क्या करता है? हमारे जो मेटल होते हैं उनको धीरे धीरे क्या करता है? इरोड होने लगता है, मतलब वो ख़त्म होने लग जाता है, ठीक है ना। तो देखिए आयरन को वीक कर देता है, स्टील ऑब्जेक्ट को वीक कर देता है, ठीक है ना। रेलिंग स्ट्रक्चर, कार बॉडीज़, ब्रिज वगैरह जो बनता है, सब पे क्या करता है? वो धीरे धीरे उसके टाइम ड्यूरेशन को घटाता जाता है। तो इसमें देखिए रिएक्शन बता रहा है कि 4 आयरन लिया गया है, ठीक है ना, और वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ XH2O। क्योंकि आपको मॉइस्चर का कोई नॉलेज नहीं कि मॉइस्चर हमारे एनवायरनमेंट में कितना है, तो उससे रिएक्ट कर रहा है, तो 2Fe2O3 का फॉर्मेशन हो रहा है इंटू XH2O आके उसमें क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है, और इसी को हम रस्ट कहते हैं। और यही रस्ट का फॉर्मेशन जो होता है, यही क्या करता है? कोरोजन को कॉज करता है। अब उसके बाद कोरोजन के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है रेंसिडिटी। मतलब क्या है कि जो हम खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, या फिर और भी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से उनके अंदर अनप्लीजेंट बदबू आने लगती है या फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। वो भी किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी उनमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे वो एक तरह से क्या हो रहा है? ख़राब हो जाता है, बासी हो जाता है, और उसी कंडीशन को हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं, ओके। जो हमारे खाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो रेंसिडिटी, भाई बार बार रेंसिडिटी कोई भी चीज़ हम पकाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो उस खाने को ख़राब होने से बचाता है। जैसे हम लोग BHA का इस्तेमाल या BHT का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल या फिर ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोलुइन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, जो हमारे फूड को प्रिवेंट करता है ख़राब होने से। दूसरी कंडीशन क्या है कि रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हम लोग पैकेट्स में जैसे चिप्स वगैरह होता है, उसको जो हम पैक करते हैं, तो उनमें नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो चीज़ों को क्या करती है? ठंडा कर करती है। बाहर से जो बैक्टीरिया होती है वो अंदर नहीं आने देती है, जिसकी वजह से वो हमारा सेफ रहता है और उसको हम आसानी से लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसीलिए जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसकी देखिए जो पैकेट होती है वो एयरी होती है, बहुत एयर टाइट होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है ना। वो भी एक तरह से क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय द कीपिंग फूड। मतलब फूड को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वहाँ भी क्या होता है? रेंसिडिटी से हम अपने खाने को बचा सकते हैं। या फिर हम जो हमारा खाना है या फिर जो हम चीज़ों को बचाना चाहते हैं रेंसिडिटी से, उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख दें, तो वहाँ से क्या हो सकता है? हम आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं? लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम क्या करें, जो रेंसिडिटी से बचाना चाहते हैं अपने भोजन को, तो उसको हम लाइट से दूर रखें, क्योंकि प्रकाश यानी कि जो लाइट होती है उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मूव करते हैं, और वो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? उस खाने में रेंसिडिटी यानी ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसलिए हम लोग भोजन को
इस तरह से इस प्रोसीजर की वजह से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा वीडियो, इसको आप कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।